हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे, आपका मैथ टीचर। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है। आप कह सकते हैं कि ये अरिथमेटिक की जान है। अरिथमेटिक की शुरुआत जो है, आप या तो परसेंटेज से करते हैं या तो नंबर सिस्टम से करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम के लिए सबसे पहले हम नंबर्स जो है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली आप लोग ये जानते होंगे कि नंबर को क्लासिफाई करने के लिए आप या तो रियल नंबर लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, जो कि आप इसको डाल सकते हैं इमेजिनरी में नंबर में। इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे कि रियल नंबर वो होते हैं जिसको आप बेसिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एवरी पॉइंट को, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो। स्क्वायर पॉजिटिव हो मतलब जैसे आप -1 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा जो कि पॉजिटिव नंबर है। और 2 ले लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, ये भी पॉजिटिव नंबर है। √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ये भी एक रियल नंबर है। तो ये रियल नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव नंबर, बेसिकली स्क्वायर पॉजिटिव हो, ठीक है। और इसको आप नंबर लाइन पे इसको आप दर्शा सकें। वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, ये जिसका स्क्वायर निगेटिव हो, स्क्वायर निगेटिव हो, ठीक है। जैसे आप आयोटा का नाम सुना होंगे, 1 आयोटा, 2 आयोटा, 5 आयोटा, -5 आयोटा, ये सब इसमें आई लग जाता है, बेसिकली ये आयोटा है। और ये 2D जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर पे ही इसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बेसिकली इसका डिटेल जो है ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, ये आप लोग आगे चल के एमएससी में पढ़ेंगे और बीएससी में पढ़ेंगे, ये सब ऑनर्स वगैरह में। तो हमारे जो सिलेबस में है वो रियल नंबर बेसिकली है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आप एसएससी ले लीजिए, एसएससी का सीजीएल, एमटीएस, सीएसएल कोई भी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, कोई भी स्टेट एग्जाम ले लीजिए, सब में रियल नंबर से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो अब रियल नंबर को भी क्लासिफाई किया गया है। तो रियल नंबर को 2 रूप से क्लासिफाई कर सकते हैं आप। एक होगा आपका रेशनल, ये सब आप लोगों ने 7-8 में पढ़ा होगा बचपन में। एक होगा इर्रेशनल। इर्रेशनल आप लोगों को अभी नोट्स नहीं बनाने हैं, इसका मैं नोट्स पीडीएफ के रूप में दे दूंगा पूरा एकदम बढ़िया से। तो एक होता है रेशनल और एक इरेशनल। तो बेसिकली रेशनल क्या होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेशनल जो होता है वो P/Q के रूप में उसको दिखा सकते हैं। मतलब क्यों वहां पे नॉट, क्यों वहां पे इक्वल टू जीरो ना हो। अगर जो जीरो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए P/Q 1/2 कर दिए आपने, तो यहाँ पे क्यों अगर जो इसको आप जीरो कर देंगे 1/0, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्यों को जीरो नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो ये होता है आपका रेशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी 2 प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है कि जो खत्म ही ना हो, और एक होता है जो दोहराए ना, बेसिकली डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। तो एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एक होगा आपका नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग उसे कहते हैं जो खत्म ही ना हो, मतलब 3.1, 2, 3 ऐसे 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और नॉन रिकरिंग जो दोहराए ना, ठीक है। ये हो गया आपका। और आप जैसे इसमें कह सकते हैं पाई हो गया आपका, √2 हो गया, यही सब तो इरेशनल है। 3 + √5 हो गया, 5 भी हो गया, इसको बेसिकली गोल्डन रेशियो कहते हैं, ठीक है। बस इतना ही हमको पढ़ना है रेशनल इरेशनल में। अब रेशनल जो है, अब इसको आप छोड़ दीजिए यहीं पे, रेशनल जो है यहीं तक है। अब आएंगे हम रेशनल में, इरेशनल यहीं तक है, अब रेशनल में आएंगे। तो रेशनल में जो कि है, इसको भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं 2 रूप में। एक होगा फ्रैक्शन में, और दूसरा होगा इंटीजर्स में। इंटीजर्स
बेसिकली नॉन फ्रैक्शन होता है, ये नॉन फ्रैक्शन है इंटीजर्स। तो आप लोगों ने ये नंबर लाइन तो देखी ही होगी। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चलता रहेगा 1 2 3, मतलब इधर पॉजिटिव रहेगा, इधर नेगेटिव रहेगा, बेसिकली इधर -1 -2 ऐसे एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो आप लोग जाने होंगे, और इंटीजर हो गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन में है आपका, फ्रैक्शन में आप कह सकते हैं कि 3 प्रकार से हम फ्रैक्शन को भी डिनोट करते हैं। एक हो गया आपका प्रॉपर, एक हो गया इम्प्रॉपर, और एक तीसरा होगा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो कि प्रॉपर जो है वो 3/5 है, ठीक है। जैसे ले लिए आप 3/5, जो कि 1 से ज़्यादा है, कम है 3/5, ठीक है। और एक हो गया आपका, जैसे मान लीजिए 7/5, ठीक है, जो कि 1 से ज़्यादा है, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो गया। इसमें एक को भी लिया जा सकता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 1/1, इक्वल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और मिक्स जो फ्रैक्शन है वो आप इस तरह से देखेंगे, जैसे 1 सही 2/5, 3 सही 4/5, ये सही वाला जो सिस्टम है, इसी को कहते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में। ये बेसिकली प्रॉपर को आप कहेंगे हिंदी में, अगर जिसको देखना है उचित, इसको कहेंगे विषम, और इसको कहेंगे आप मिश्रित भिन्न, ठीक है। अब आते हैं, ये आपका फ्रैक्शन था। इस फ्रैक्शन में 3 प्रकार के हो गए आपके, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या-क्या मैंने अब तक पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? जो कि स्क्वायर जिसका पॉजिटिव हो, और जो नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, स्क्वायर पॉजिटिव हो, आप देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर सेम उसी का उल्टा, इसका स्क्वायर निगेटिव हो, ठीक है, और जो नंबर लाइन पे ना दिखाया जा सकता है, जैसे आयोटा वाला सिस्टम जितना है 2D लाइन पे नहीं दिखाया जा सकता। इसको आप बीएससी एमएससी ये सब में पढ़ेंगे डिटेल में। ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रियल नंबर को, ठीक है। तो रियल नंबर में जो है आप कैटेगराइज कर सकते हैं रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया आपका। इरेशनल में है नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब जो खत्म ना हो और दोहराए ना, डेसिमल वाला जो सिस्टम होता है, जैसे पाई हो गया, अंडर रूट में आ गया कोई चीज, या 3+√5, ये भी तो एक इरेशनल है क्योंकि रूट में आ गया, इसको और खत्म नहीं किया जा सकता है। अब फिर इसको आप छोड़ दीजिए रेशनल में, अब आएंगे हम रेशनल में। अब रेशनल में आप देखेंगे कि फ्रैक्शन हो गया, इंटीजर होगा। अब हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स। प्रॉपर जो 1 से कम हो, लेस देन 1। इम्प्रॉपर जो 1 से बड़ा हो या 1 के इक्वल भी हो सकता है। और मिक्स जो आप सही 1 सही 2/5 इस रूप में देखें, 3 सही 4/5 इस रूप में। तो अब हम अब तक फ्रैक्शन तक पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के। इंटीजर्स, इंटीजर्स में ही हमारे बेसिकली मेन चीज आते हैं, जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स में आप देखेंगे जैसे नेचुरल नंबर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब। नेचुरल नंबर जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, गिनती की संख्या है, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप कह सकते हैं। होल नंबर, अगर जो इसी में हम नेचुरल नंबर में ही अगर जो हम 0 को ऐड करते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो यही हो जाएगा आपका होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब आता है आपका तीसरा, आप कह सकते हैं नॉन निगेटिव, और एक होता है नॉन पॉजिटिव। नॉन निगेटिव इंटीजर वो होते हैं जो, मतलब निगेटिव को छोड़ के सभी, नेगेटिव को छोड़कर, ठीक।
एक्सेप्ट नेगेटिव, और नॉन पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को छोड़कर, नाम से दिख रहा होगा आपका, पॉजिटिव को छोड़कर, ठीक। इंटीजर्स ये आपका हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कि और क्लासिफिकेशन जो है इसके अलावा फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे इवन नंबर, आपका ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये सब चीजें। तो इवन नंबर आपने बहुत पढ़ा होगा, ऑड नंबर, लेकिन आज मैं आपको कंफ्यूज करूंगा। तो इवन नंबर आप लोगों ने ये अब तक पढ़ा होगा कि जो दो, 4, 6, 8, 2 का मल्टीपल बेसिकली हो, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। बेसिकली इवन नंबर का जो परिभाषा है वो है कि 2n का नंबर के जो फॉर्म में हो, और जहां पे n जो है एक इंटीजर हो, n इंटीजर हो मतलब n किसको बिलोंग करता है, n -2, -1, 0, 1, 2 सभी को, जो इंटीजर है हर एक इंटीजर को n बिलोंग करता है। जैसे हम मैं यहाँ पे अगर जो रख लिया 0 n की जगह पे, तो 2 इंटू 0 बराबर 2, 2 इंटू 0 बराबर 0, ये क्या हो गया आपका इवन है। यही पूछा जाता है एग्जाम में कि 0 इवन है, ऑड है, क्या है, तो आप कहेंगे कि 0 जो है इवन है। अगर जो पूछ लिया कि -2 इवन है या नहीं, तो भी -2 इवन है, क्योंकि n इंटीजर होता है, और -1 अगर जो हम यहाँ पे रखेंगे 2n में, तो 2 इंटू -1 बराबर -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑड नंबर जो है तो ये होता है 2n+1 के फॉर्म में, 2n+1 के फॉर्म में, मतलब n यहाँ पे भी इंटीजर है, तो अगर जो हम n की वैल्यू 1 रख दें, तो 2 इंटू 1+1, ये आपका 3 आ गया, 3 विषम है भाई, 2 इंटू 2+1 5, ये भी आपका विषम है। तो ये होता है, आप बेसिकली इस फॉर्म पे देखेंगे कि 2n+1 जो है आपका विषम है, और 2n जो है आपका इवन है। यहाँ पे n याद रखिएगा इंटीजर है, जो कि -0 ये होता है, ठीक है। अब आएंगे हम प्राइम नंबर पे। प्राइम नंबर जो कि अभाज्य है, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं, जिसके प्राइम नंबर जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब एक तो वो खुद का, जैसे दो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, जैसे हो गया आपका 5, 3, एक तो इसका 2 फैक्टर है, क्योंकि इसमें एक 5 हो गया, वो संख्या खुद, और एक 5 इंटू 5 1 बराबर 5 ही होगा ना, 3 इंटू 1 बराबर 3 होगा। तो ये हो गया आपका प्राइम नंबर। बेसिकली आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर, ठीक है। अब ये हो गया आपका जिसका 2 फैक्टर हो सिर्फ। मैंने बताया कि जैसे 5 है, तो 5 के 2 फैक्टर क्या हो गए, एक 5 हो गया, एक हो गया 5 इंटू 1 बराबर 5, 3 इंटू 1 बराबर 1। लेकिन आप 4 देखेंगे, तो 4 2 इंटू 2 रिपीट कर रहा है ना, तो ये नहीं है, जो कि अलग अलग संख्या है, एक वो संख्या खुद हो और एक हो, इसी को प्राइम कहते हैं। आप देखेंगे सबसे छोटा प्राइम जो है 2 होता है, पहला 2 जो है आपका फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे पहला प्राइम नंबर है। और 2 जो है यही आपका क्या है, इवन प्राइम नंबर है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, ओनली। अगर जो आप 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर को अगर जो मैं छोड़ दिया जाए, तो जितने भी प्राइम नंबर है वो हमेशा 6n
प्लस माइनस 1 या फिर 6n प्लस माइनस 5 के रूप में दिखाए जा सकते हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप 11 को कहेंगे तो 11 को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में कैसे दिखाएंगे, तो दिखाएंगे आप, अगर जो मैं यहाँ पे n की वैल्यू में अगर जो मैं 2 रख लूँ तो 6 इंटू 2 और माइनस 1, 6 दूनी 12 माइनस 1 11 है, जो कि आ गया 6n माइनस 1 के रूप में। तो आप प्लस 1 के रूप में भी दिख सकते हैं। अगर जो मैं यहाँ पे 1 रख दूँ n की वैल्यू, तो 6 इंटू 1 प्लस 1 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो आप जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको आप 6n प्लस माइनस 1 और 6n प्लस माइनस 5 के रूप में दिखा सकते हैं। और प्राइम नंबर में आप देख सकते हैं कि जैसे शुरुआत होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन, ऐसे। तो 3 5 7 ये जो है, ये दोनों है ग्रुप, यही जो है लगातार 3 कंसेक्यूटिव ऑड है। 3 5 7 ये क्या है, कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, कंसेक्यूटिव पेयर्स हैं, ठीक है। अभी तक आपने देखा कि जिसके 2 फैक्टर हों उसको हम कहते हैं प्राइम, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों उसको हम कहते हैं कंपोजिट। जैसे 4 8 10, बेसिकली आप इसको किस तरह दिखा सकते हैं, 2 गुणे 2 4 इंटू 1, देखिए 2 से ज्यादा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 से ज्यादा है। इसी प्रकार ये भी है 2 गुणे 5 गुणे 1, 2 से ज्यादा हैं। तो ये 2 से ज्यादा अगर जो फैक्टर्स हो गए, देखिए ना 1 2 3, तो ये हमारा कहलाएगा कंपोजिट नंबर। अगर 2 ही फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे 2 हो गया 3 हो गया, जैसे 2 हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 1 3 इंटू 1, तो ये प्राइम है। तो आप समझ सकते हैं 2 3 5 7 ये सब प्राइम है, और ये 4 8 10 ये सब 4 8 10 6 ये सब कंपोजिट नंबर है। लेकिन एक जो है ना तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट होता है। अब आते हैं को प्राइम पे, कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम जो है, जिसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा को प्राइम का, इसको हम कई नाम से जानते हैं, जैसे म्यूचुअली प्राइम, रिलेटिव प्राइम, जैसे ये ग्रुप में होते हैं हमेशा। जैसे आपका हो गया 3 5, ये आपका को प्राइम है। 7 8 को प्राइम है। 6 9 इसको बताइए ये प्राइम है कि को प्राइम है। 15 ये को प्राइम है या नहीं, 15 17